नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट लिमिटेड में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ हुआ है। 5 मिनट के अंदर यहाँ पर अपर सर्किट लगी और वॉल्यूम कितना उठाया गया है देखकर आप चौंक जाओगे। और क्यों इस तरह का स्टेप लिया गया है, जिसने भी लिया सारा कुछ समझेंगे। कुछ खबर निकल कर आ रही है, ऐसी खबर निकल कर आ रही है, इसी खबर के बेसिस पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ट्राइडेंट के अंदर गिरावट अभी रहेगी, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसा स्टेप लिया है जो कि बिल्कुल गेम पलटते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि सारी वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के चार्ट पर हम आ गए हैं। ये 1 डे की कैंडल लगी हुई है, इससे बहुत ज़्यादा आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से मैं इंट्राडे का कैंडल लगाऊंगा सारा कुछ क्लियर होता हुआ नज़र आएगा। देखिए, यहाँ आपने देख लिया, बिल्कुल पूरे दिन स्टॉक एक रेंज में रहा। बिल्कुल देख सकते हैं कि एक रेंज में पूरे दिन ये ट्रेड करता रहा, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट्स निकल कर आई उसी तरह यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी वॉल्यूम जनरेट हुई है। देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। 5 मिनट का समय, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 5 मिनट के अंदर अपर सर्किट लगी और आपके सामने है। यह 5 मिनट का कैंडल है और 5 मिनट के कैंडल में लगभग यहाँ पर देख सकते हैं कि 65 लाख वॉल्यूम, 6.59 मिलियन वॉल्यूम जो जनरेट किया गया है। मतलब कि 65 लाख शेयर को 5 मिनट के अंदर खरीदा गया है। और इतनी डिमांड अचानक से इतनी ज़्यादा हुई कि अपर सर्किट लग गई, सप्लायर कोई मिला नहीं। और एक बार जब अपर सर्किट लग गई तो उसके बाद तो ट्राइडेंट का आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से अपर सर्किट लग रही है। तो लोगों को तो लगा फिर कि यहाँ पर अब मौका मिलेगा नहीं, और वही हुआ। लोग खरीदने के लिए बिल्कुल कतार में खड़े हो गए और बेचने वाला कोई रहा नहीं। जब तक यहाँ पर खबर नहीं निकल कर आई थी तब तक सारा कुछ चल रहा था, एक ही रेंज में सारा गेम चल रहा था। खरीदारी बिक्री हो रही थी। लेकिन जिस तरह से कुछ अपडेट, कुछ हिंट्स आए, वैसे ही यहाँ पर ज़बरदस्त जो ऑपरेटर कह ले या फिर बड़े प्लेयर कह ले, उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर। तो आइए अब उस खबर पर भी चलते हैं जिसके कारण इस तरह की आज अचानक सर्किट लगी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है ब्लूमबर्ग क्विंट के ऊपर आपके सामने है। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोग को पिछले 8-10 दिनों से इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, और यही वो खबर है जिसके बेसिस पर मैं आप लोग को बोल रहा था कि ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर गिरावट हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन देखिए, ये 18 नवंबर का फैसला है। 18 नवंबर को 33 जीएसटी पैनल के जो मेंबर्स थे उन्होंने कंसल्ट करके निर्मला सीतारमन जी से कंसल्ट किया और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था कि 12% जीएसटी जो है वह लगना चाहिए। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होंगे 1000 से ऊपर, उन पर 12% जीएसटी लगेगा। एट प्रेजेंट 5% जीएसटी है। तो इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है पूरे देश में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल पुश बैक के मोड में है। यहाँ पर एक तो जो बातें बताई जा रही है कि इनपुट जो रॉ मटेरियल है वह महंगे होते जा रहे हैं, और उसके साथ में यदि आप फाइनलाइज्ड गुड्स पर टैक्स बढ़ा दोगे तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा जो इस चीज़ को बना रहा है, जो टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पर। और विशेष रूप से जो छोटे लघु कुटीर उद्योग हैं, जो टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते हैं, यार्न प्रोड्यूस करते हैं, फैब्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इसका मार झेलना पड़ेगा। नो डाउट जो कंज्यूमर है उस पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि फाइनलाइज्ड जो भी है लिया तो जाएगा हम और आपसे, जो उपभोक्ता है उसी से लिया जाएगा। लेकिन कॉस्ट भी तो अधिक हो जाएगी, बनाने वाले को भी तो कॉस्ट होगी, फ़ायदा होगा सरकार को। ठीक है। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है, दो मिनिस्ट्री भी डिफ़र होते हुए नज़र आ रही है। देख सकते हैं, मिनिस्ट्री डिफ़र एज इंडस्ट्री पुशेस बैक, ये खबर जो है निकल कर आ रही है। इस खबर का इम्पैक्ट आपको आज ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर देखने को मिला, क्योंकि देखिए, जिन्होंने भी यहाँ पर 5 मिनट के अंदर 65 लाख माल खरीदा है वो नो डाउट रिटेल इन्वेस्टर्स तो है नहीं, वो ऑपरेटर कह लो आप या फिर बड़ा खिलाड़ी कह लो, उसको हर चीज़ की नॉलेज पहले से होती है। उसके जो लोग हैं वह हर जगह होते हैं, हर डिपार्टमेंट में पहुँच बहुत ऊपर तक होती है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों का ये सब गेम होता है। तो 2-4-10 लाख खर्चा करके वो इन्फॉर्मेशन भी तो निकाल ही सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हिंट मिला है
ठीक है, मिनिस्ट्री डिफ़र हो रही है, यहाँ पर हिंट मिला है आम पब्लिक डोमेन में। लेकिन अंदर की बात यहाँ पर क्या चल रही है, हो सकता है कि ये जीएसटी को फिर से 5% पर ही करने की जो बात की जा रही है उस पर कुछ बात हुआ हो, उसको लेकर यहाँ पर पहले से ही लोगों को जो ऊपर के लोग हैं उन्हें पता चल गया हो और यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से माल खरीद लिया गया हो। तो देखिए होने का बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर, लेकिन हमें जो हिंट मिल रहा है क्लियर कट यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री जो है वह डिफ़र कर रही है। 2 मिनिस्ट्रियाँ हैं जो कि इस जीएसटी हाइक का विरोध कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ये जो है टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से इन्होंने मीटिंग की थी, तो उसमें इस चीज़ का अपोज किया जा रहा था, जो इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स हैं उनको अपोज किया जा रहा था। तो उस पर पीयूष गोयल जी ने कहा कि देखिए कोई भी जो डिसीजन है वह अपने खुद के बेसिस पर नहीं लिया जाएगा, जो डिसीजन है वह कंसल्टेशन किया जाएगा, बात विमर्श किया जाएगा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ में, और उसके साथ में अपेक्स ट्रेडर बॉडी, मतलब कि अपेक्स ट्रेडर बॉडी जो कि आपको 40,000 ट्रेड एसोसिएशन को मिलाकर और 8 करोड़ ट्रेडर, ये इनको मिलाकर अपेक्स ट्रेडर बॉडी कहते हैं। तो इन दोनों से, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और अपेक्स ट्रेडर बॉडी से कंसल्ट करने के बाद ही यहाँ पर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। और उसके साथ में उन्होंने यह भी कहा कि रैशनलाइजेशन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन जीएसटी, यह ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर रैशनलाइजेशन एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है, सरकार यही दलील दे रही है कि रैशनलाइजेशन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर किया जा रहा है, 5% को बढ़ाकर जो यहाँ पर हम 12% कर रहे हैं, तो यही दलील दे रही है, कह रही है कि यह ज़रूरी है, इज़ मच नीडेड बट अ केयरफुल अप्रोच इज ऑल्सो मोर इसेंशियल। केयरफुल अप्रोच भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोनों तरह की बातें पीयूष गोयल जी कह रहे हैं। तो देखिए बहुत कुछ यहाँ पर हिंट मिल रहा है कि सरकार जो है वह इससे अपने फैसले को अपोज कर सकती है, इन्वर्टेड कर सकती है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है उसका इम्पैक्ट आपको आज ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक पर देखने को मिला, और यही खबर के बेसिस पर मैं आप लोग को पहले ही से सचेत करने की कोशिश कर रहा था कि यदि इस तरह की बात होती है, जीएसटी को 5% से 12% कर दिया जाता है, तो बहुत बुरा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा टेक्सटाइल स्टॉक के ऊपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, और यही कारण है कि इतना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही लग रहे हैं कि यहाँ पर 12% नहीं करके कुछ रिफॉर्म किया जाएगा या फिर वापस ले लिया जाएगा। देखिए इतनी निगेटिव यह न्यूज़ नहीं होती तो इतना बवाल, इतना विद्रोह, इतना हंगामा नहीं होता, और यही कारण था कि मैं आप लोग को अलर्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर यह खबर पलटती है तो बहुत अच्छी बात है ट्राइडेंट लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए, हमारे लिए, आपके लिए। यदि वीडियो काम की लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।